इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का औषधि एंजियाटिको नंबर 3 यानी A3। यह आपको एंजियाटिको ग्रुप की औषधि है ना। एंजियाटिको ग्रुप में 3 औषधियां होती है। चलिए थोड़ा सा हम एंजियाटिको ग्रुप के बारे में देख लेते हैं कि एंजियाटिको ग्रुप क्या होता है। ग्रुप है ना, एंजियाटिको ग्रुप यानी आपको देखिए यहाँ पर देखते हैं कि एनजीओ मीन्स आपको होता है एनजीओ मीन्स होता है आपको ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स। और टिको है ना, टिको है ना, इसका टिको मीन्स आपको होता है आपको टोन या आपको मजबूत करने वाला या आपको रक्त वाहिनी की क्षमता को बढ़ाने वाली औषधि, यानी आपको रक्त वाहिनी को ब्लड को टोन करने वाली, टोन यानी आपको मजबूती प्रदान करने वाली, मजबूती प्रदान करने वाले ग्रुप, औषधियों का ग्रुप है ना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। यानी आपको एंजियाटिको ग्रुप यानी ब्लड वेसल्स को मजबूती प्रदान करने वाली औषधियों का ग्रुप है ना, औषधियों का ग्रुप समूह। इसको एडर मित्तल के नाम से भी हम लोग जानते हैं इस ग्रुप को है ना, एडर मित्तल। एडर मीन्स मित्तल, आपको ये देखिए एडर मित्तल है ना, एडर मित्तल। ये एडर मीन्स आपको ये जर्मन शब्द है ना, और इसका मतलब होता है भी ब्लड वेसल्स है ना, इसका भी मतलब होता है आपको ब्लड वेसल्स है ना। और फिर आपको मित्तल शब्द जो है ये आपका इसी का मतलब होता है आपको मेडिसिन है ना, औषधि, मेडिसिन औषधि है ना, यानी आपको ब्लड वेसल्स को ठीक करने वाली औषधि या ब्लड वेसल्स पर काम करने वाली औषधि, ये आपका ग्रुप। और इसी ग्रुप में आपको 3 औषधियां होती हैं है ना। एंजियाटिको ग्रुप में आपको 3 औषधियां होती हैं। कौन कौन सी? आपको A1, A2 और A3 है ना। A1 यानी एंजियाटिको नंबर 1, A2 एंजियाटिको नंबर 2 और A3 है ना, ये एंजियाटिको नंबर 3 औषधियां होती है। हमने आपको पिछले क्लास में आपको A1 के बारे में, A2 के बारे में अध्ययन करा दिए थे, और आज हम लोग A3 के बारे में अध्ययन करेंगे कि A3 क्या है। एंजियाटिको ग्रुप की तीसरे नंबर की औषधि है A3 है ना। और यह औषधि आपको सैंगुइन टेम्परामेंट यानी रक्त प्रकृति वालों के लिए, मरीजों के लिए सबसे आपको बेहतरीन काम करती है। साथ में मिक्स टेम्परामेंट में भी आपको, मिक्स टेम्परामेंट वालों पर भी बहुत अच्छी काम करती है ना। और यह औषधि जो है A1 से आपको थोड़ी सी मुलायम होती है ना, और मुलायम होती है, और साथ साथ में आपको महिलाओं पर और बच्चों पर ज्यादा आपको सुटेबल होती है, आपको ज्यादा प्रभावी होती है, उसको उनको रोगों को ठीक करने में बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। और इसके अलावा आपको औषधि में एंजियाटिको नंबर 3 में आपको मिलाए गए औषधीय पौधे 7 औषधीय पौधे, जो 7 तरह के औषधीय पौधों को मिक्स करके ये औषधि आपको एंजियाटिको 3 आपको बनाई गई। कौन कौन औषधीय पौधा है? जैसे इसमें सबसे पहले आपको है अर्निका मोंटाना, अर्निका मोंटाना। दूसरे नंबर की औषधि है हाइड्रास्टिस कैनाडेनस। और तीसरे नंबर की औषधि है
एविना सटाइवा, एविना सटाइवा। चौथे नंबर की मेडिसिन है आपको सैगुनेरिया कैनाडेनिस। और 5वें नंबर की औषधि है मालवा, मालवा सिल्वर्टिस। 6ठे नंबर की औषधि है, 6ठे नंबर की औषधि आपको सबको एब्रोटेनम है ना, 6ठे नंबर की एब्रोटेनम। और फिर आपको मालवा सिल्वर्टिस, सबसे पहले आपको अर्निका मोंटाना, हाइड्राइटिस कैनाडेनिस, एविना सटाइवा, आपको फिर सैगुनेरिया कैनाडेनिस, 5वां आपको मालवा सिल्वर्टिस, 6ठे नंबर में औषधि है एब्रोटेनम, है ना, एब्रोटेनम। और 7वें नंबर की औषधि है, इसमें 7वें नंबर की औषधि आपको मिली है, इसको हम सैगुनेरिया, सैगुनेरिया तो हो गया है ना। 7वें नंबर की मेडिसिन इसमें आपको पल्सेटिला वल्गारिस, है ना, पल्सेटिला वल्गारिस। इन सभी औषधियों को मिक्स करके आपको बनाया गया है E3, है ना, और विभिन्न तरह की मात्राओं का प्रयोग किया गया है जो आपकी बुक्स में उपलब्ध है, वहां से आप बुक्स में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस औषधि का ऑर्गेनिक रिलेशन क्या क्या होता है ना। ऑर्गेनिक रिलेशन, ऑर्गेनिक रिलेशन, किन किन ऑर्गन को, रोगों को ठीक करने में ये सक्षम होती है, किन किन ऑर्गन पर ये अपना प्रभाव अच्छा तरह से रखती है। इसमें सबसे पहले आपका हार्ट, है ना, तो हार्ट के बोथ साइड, दोनों साइड, है ना, हार्ट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड भी, है ना, हार्ट का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में आपको काम करती है। साथ साथ में हार्ट के वाल्व मसल्स पर भी औषधि अच्छी काम करती है। इसके अलावा आपको रेड ब्लड सेल्स पर अच्छा काम करती है, और बोन मैरो, है ना, लंग्स, फेफड़ा, और फिर लीवर, स्प्लीन, म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी ऐसी औषधि आपका ज्यादा अपना प्रभाव रखती है। इसके अतिरिक्त आपको आर्टरी पर, है ना, बोन कार्टिलेज पर, और चेस्ट पर, और फिर एब्डोमेन, है ना, और इसके अलावा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे फीमेल के यूट्रस, है ना, आपको प्लेसेंटा, मेल में टेस्टिकल और आपको पेनिस, और फिर आपको लिम्फेटिक ग्लैंड्स और टॉन्सिल पर भी यह औषधि अपना अच्छा प्रभाव रखती है। इसके बाद हम देखेंगे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, है ना, इस औषधि का मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, किन किन रोगों को ठीक करने की क्षमता। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में जैसे आपको ये औषधि आपको ब्लड की फॉर्मेशन में मदद करती है, खासकर रेड ब्लड को निर्माण में ये औषधि मदद करती है। एनीमिया को ठीक करती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को रोग को ठीक करने में आपको मदद करती है, और प्रदाह, है ना, सूजन और दर्द को ठीक करने में मदद करती है। और इसके अलावा आपको ब्लड के कंपोनेंट्स, है ना, ब्लड के कंपोनेंट्स जैसे आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और फिर आपको प्लाज्मा, और फिर प्लेटलेट्स, है ना, इन के रोगों को भी आपको ठीक करने में औषधि मदद करती है। और एसिड, है ना, एंटी एसिड के रूप में काम करती है, हमारे आंतों में एसिड का फ्लो जो होता है उसको कंट्रोल करती है। और फिर आपको लंग्स के रोगों को ठीक करती है, हार्ट के आपको डिजीज, इसके हार्ट के वाल्व के डिजीज को भी ठीक करने में ये औषधि मदद करती है। स्किन डिजीज, त्वचा रोग, विभिन्न तरह के त्वचा रोग पर भी औषधि कारगर है अन्य सहायक औषधियों के साथ में। और पैरालिसिस और ब्लड सर्कुलेशन में क्रिया को, ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया को नियंत्रित करती है
ये औषधि। इसके अलावा नर्वस डिजीज और स्पाइनल कॉर्ड और फिर क्रेनियल नर्व के रोगों को भी ठीक करने में यह औषधि मदद करती है। अगले क्लास में हम लोग फिर इस औषधि का अलग अलग प्रयोग करके देखेंगे कि किस किस रोग को स्पेशली ये ठीक करती है और कौन कौन सी सहायक औषधियों की उसमें जरूरत पड़ती है।